हेलो स्टूडेंट्स, परफेक्शनाइज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज सिंह प्राचीन भारत की श्रृंखला को लेकर के आया हूं और उस प्राचीन भारत में अब जो आज का टॉपिक शुरू होगा, आज की वीडियो में आप देखेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, अर्थात भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में सुधार हुए, जिसके लिए प्रयास किया गया, उसे हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब देखिए, तो ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुआ इस समय, उसके पीछे कारण क्या है? ठीक है, तो इसका मतलब ये है, सीधी सी बात है, ये हेडिंग से समझ रहे हैं कि सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में विसंगतियां व्याप्त हो गई थी। तत्कालीन समाज में अर्थात वैदिक काल में वैदिककालीन सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में विसंगतियां व्याप्त हो गई थी और इस कारण से इस समय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता महसूस हुई। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, सामाजिक क्षेत्र में क्या विसंगतियां व्याप्त हो गई थी और धार्मिक क्षेत्र में क्या विसंगतियां व्याप्त हो गई थी, दोनों को ध्यान से समझना है। सामाजिक क्षेत्र में क्या था कि सामाजिक क्षेत्र में जाति प्रथा का उदय हो गया था, समाज में ऊंच नीच की भावना व्याप्त हो गई थी और समाज के ऊपर के दो वर्णों के बीच में सभी संसाधन और अवसर सिमट करके रह गए थे। निचला जो सबसे मुख्य उत्पादक वर्ग वैश्य और शूद्र होते थे, ये तृतीय दर्जे में इनको रख दिया गया था और इस कारण से इनकी परेशानी बढ़ी हुई थी। तो फलस्वरूप क्या हुआ कि यह जो इनको तृतीय दर्जे में रख दिया गया, इनके अंदर असंतोष पनपना शुरू हुआ, असंतोष इकट्ठा होना शुरू हुआ और यही असंतोष सामाजिक सुधार आंदोलन को जन्म दे देता है। तो एक बात तो ये कि जाति प्रथा का उदय हो गया था और इस जाति प्रथा समाज की एक विसंगतियां होती है, इस कारण से तत्कालीन समाज में जाति प्रथा को समाप्त करके एक ऐसी समाज की कल्पना की जाने लगी जिसमें वर्ग भेद की संभावना न्यून हो जाए, सभी को सभी जगहों पर जाने और प्रवेश करने की अनुमति हो, समाज में सबको समान दर्जा दिया जाए। दूसरी बात हम देखते हैं कि इस काल में स्त्रियों, उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें, स्त्रियों की स्थिति में भी गिरावट हुई। तो स्त्रियों की स्थिति में गिरावट हुई, यह भी स्त्रियों को समाज में नीचा दिखाया गया। जो समाज में हमारा 50% जिसका योगदान है, उसको समाज में 2वें दर्जे में रखा गया था। तो इस कारण से क्या हुआ कि उनको भी सामाजिक उत्थान की आवश्यकता थी। तो यह जो काल था जिसमें सामाजिक क्षेत्र में तमाम विसंगतियां आ गई थी, उसको दूर करने के लिए ही तत्कालीन सामाजिक चिंतकों का उदय होता है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि धार्मिक क्षेत्र में विसंगतियां व्याप्त हो गई थी। तो धार्मिक क्षेत्र में क्या था? धार्मिक क्षेत्र में यज्ञों की बहुलता के कारण उसमें कर्मकांड हो रहे थे। तो यज्ञों की बहुलता थी जिसमें कर्मकांड हो रहा था, कर्मकांड में पशु बलि की प्रधानता थी। तो जाहिर सी बात है, जब पशु बलि होंगे तो समाज में पशुधन का ह्रास होगा, क्योंकि कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है और पशुधन का ह्रास हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कृषि कार्य में परेशानी उत्पन्न हो सकती थी। उस परेशानी को दूर करने के लिए तत्कालीन सामाजिक चिंतकों ने यह देखा कि अगर धार्मिक क्षेत्र में ये कमियां हैं कि यज्ञों की प्रधानता है, उसमें पशु बलि दिए जा रहे हैं, तो अगर ऐसी चीजों पर हम रोक लगाएं, मतलब समाज के लोगों में यह प्रचारित करें कि यज्ञ विधि विधान से जो हम स्वर्ग लोक की बात करते हैं, स्वर्ग की बात करते हैं, मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं, तो वो बेकार की बातें हैं। बिना यज्ञ किए ही, बिना यज्ञ विधि विधान के ही, बिना कर्मकांड के ही, बिना नरबलि पशु बलि दिए ही हम क्या कर सकते हैं? मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने एक सरल और सहज मार्ग बताने की कोशिश की। तो निचोड़ में यह कहा जा सकता है कि तत्कालीन समय में धार्मिक क्षेत्र में जो विसंगतियां व्याप्त हो गई थी, उसको दूर करने के लिए यहां पर क्या होता है कि यहां पर सुधार आंदोलन की आवश्यकता महसूस होती है। और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए
तत्कालीन समय में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे सोशल थिंकर का उदय होता है, जिन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जो कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश की और समाज को नई नई दिशा देने की इन्होंने कोशिश की। तो यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को एक एक करके हम अब शुरू करते हैं कि क्या है महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की शिक्षा, किस तरीके से उन्होंने सामाजिक विसंगतियों को दूर करने की कोशिश की। तो महात्मा बुद्ध ने जो एक धर्म चलाया उसको हम बौद्ध धर्म के रूप में देखेंगे और महावीर स्वामी को जैन धर्म के रूप में देखेंगे। तो अब एक एक करके हम यहाँ पर आते हैं टॉपिक में। अब इसके बाद है बौद्ध धर्म। ठीक है, अब देखिए बौद्ध धर्म में किन किन टॉपिक को हम पढ़ेंगे, कैसे बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं महात्मा बुद्ध की जीवनी, महात्मा बुद्ध के उपदेश, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सफलता के कारण, बौद्ध धर्म का योगदान समाज के लिए, क्या इसका योगदान रहा, और लास्ट में हम देखेंगे बौद्ध संगीतियाँ, और इसके बाद हम देखेंगे बौद्ध धर्म का पतन। तो देखिए इतने सब टॉपिक में बांट करके इस हम बौद्ध धर्म को हमें पढ़ना है, इतने सब टॉपिक में बांट के पढ़ना है। तो एक एक चीज़ को लेकर के हम चलते हैं। अब आज के वीडियो में जो पहला जो हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जो बौद्ध धर्म शुरू किया है, टॉपिक की शुरुआत करते हैं महात्मा बुद्ध की जीवनी से। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और जितने भी सब टॉपिक हम चर्चा करेंगे सब इम्पॉर्टेंट होगा। हर एक जगह से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे। तो एक एक चीज़ को ध्यान में रखना है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए इसको कैसे हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध की जीवनी में। ठीक है, अब देखिए महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ वो जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके जो, अब हम इनकी जीवनी की बात करें, पिता का नाम शुद्धोदन था। ठीक है, जो शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। माता का नाम महामाया जो कोलीय क्षत्रिय वंश की थी और पत्नी का नाम यशोधरा, ये भी शाक्य क्षत्रिय कुल की थी। तो अब देखिए कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, अब जन्म के ये हम देखते हैं कि जन्म के 5वें दिन इनका नामकरण संस्कार होता है। ठीक है, जन्म के 5वें दिन इनका नामकरण संस्कार होता है और नाम इनका सिद्धार्थ रखा जाता है। जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद महात्मा बुद्ध का पालन पोषण जो है इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने करना शुरू किया और उस मौसी से इनके पिता ने आगे चल करके विवाह भी कर लिया। तो 5वें दिन इनका नामकरण संस्कार होता है। 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी जो करना शुरू करती है। बुद्ध चूँकि राजघराने में जन्म लिए थे, राजवंश से संबंधित थे, लुम्बिनी कपिलवस्तु का जो क्षेत्र है
उसमें शाक्य क्षत्रिय कुल की शासन व्यवस्था थी। तो राज परिवार में जन्म लिए थे, तो प्रारंभ से ही महात्मा बुद्ध के सुख सुविधा का पूरी तरह से ख्याल रखा जाता था। लेकिन महात्मा बुद्ध शुरू से ही चिंतनशील प्रवृत्ति के थे और जन्म के समय ही इनका जब ब्राह्मण को बुलाया गया था तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या बहुत बड़ा सन्यासी होगा। तो उसके बाद ये देखा गया कि महात्मा बुद्ध अक्सर चिंतन करते हुए रहते थे, चिंतनशील स्वभाव के थे, जिस कारण से क्या था कि इनके पिता को यह डाउट हो गया कि ऐसा न हो कि उस ब्राह्मण की भविष्यवाणी कि यह बच्चा सन्यासी हो जाएगा, हो जाए। इसलिए पूरे एक राज परिवार में जो चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए सब इनके पास उपलब्ध होता था। शिक्षा दीक्षा की अच्छी व्यवस्था की गई थी, इनके मनोरंजन की अच्छी व्यवस्था की जा रही थी। उसी बीच में क्या होता है कि 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो जाता है। ठीक है, 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो जाता है और उससे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, राहुल पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसको उन्होंने राहु कहा करते थे, वो कि एक मेरे लिए एक बाधक आ गया है ये। तो एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन महात्मा बुद्ध चूंकि चिंतनशील स्वभाव के थे, सांसारिक चीज़ों में इनका मन नहीं लग रहा था। सांसारिक चीज़ों में मन नहीं लग रहा था। एक दिन क्या था कि ये अपने घर के, ठीक है, घर के झरोखे के सामने बैठे हुए थे और बैठ करके बाहर का नज़ारा देख रहे थे। तो इन्होंने देखा कि सबसे पहले इनको एक दृश्य देखा। कहा जाता है कि उस समय 4 दृश्य दिखे और वही 4 दृश्य ने क्या किया, इनके अंदर वैराग्य की भावना की पुष्टि कर दी। और इस 4 दृश्य को देखने के बाद वे गृह त्याग करने का निश्चय किए। तो 4 दृश्य में घर के झरोखे से जो देखा था, पहला दृश्य था एक वृद्ध व्यक्ति को जाते हुए देखा। रास्ते से एक वृद्ध व्यक्ति गुजर रहा है, शरीर उसका जो है किस स्थिति में है आप समझ सकते हैं। दूसरा एक रोगग्रस्त व्यक्ति है, वो बहुत शरीर में व्याधि है, रोग से ग्रसित है, जा रहा है। तीसरा देखा, तीसरे दृश्य में कि एक व्यक्ति मर गया है और उसको लोग उठा के लेके जा रहे हैं। एक मृत व्यक्ति को देखा, लोग उठा के जा रहे हैं, परिवार के और जो रिश्तेदार हैं सब रोते बिलखते जा रहे हैं परिवार के लोग। तो उनका मन जो है एकदम विचलित हो गया, कहे कि ये वृद्धावस्था भी दुख की अवस्था है, रोग की अवस्था भी दुख की अवस्था है, और जब व्यक्ति मर जाता है वह भी दुख की अवस्था है कि परिवार के लोग जो हैं वो रोते बिलखते रहते हैं। चौथे दृश्य के रूप में इन्होंने एक सन्यासी को देखा। खूब प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। और यही 4 दृश्य को देखने के बाद उनमें वैराग्य की भावना प्रबल हो गई और महात्मा बुद्ध अब गृह त्याग करने का निश्चय कर लिए। उन्होंने क्या किया कि अपने उम्र के 29वें वर्ष में, ठीक है, 29वें वर्ष में गृह त्याग करने का निश्चय किया। वे गृह त्याग किए और गृह त्याग करने के बाद ज्ञान की खोज में आगे निकल गए। अब लुम्बिनी से आगे निकलते हैं ज्ञान की खोज में। लुम्बिनी से आगे निकल करके वो सबसे पहले कहाँ, यहाँ से लुम्बिनी से चला है, यहाँ पर आते हैं आलार कलाम की आश्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले वे कहाँ आए, आलार कलाम के आश्रम में। ये सब के सब सांख्य दर्शन ज्ञाता थे, विद्वान थे। महात्मा बुद्ध सोचे कि इनके पास रह करके हम कुछ ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। कुछ दिन रुके, लेकिन महात्मा बुद्ध को संतुष्टि नहीं मिली। जिस ज्ञान की तलाश में वे थे वहां पर उनको नहीं मिल पा रहा था, इसलिए आलार कलाम से वो असंतुष्ट हुए और उसके आगे फिर चले गए, आए उद्दत रामपुत्र के आश्रम में। उद्दत रामपुत्र के आश्रम में आए। यहाँ पर कुछ दिन वहाँ भी रहे, वहाँ पर भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। फिर वो आगे बढ़े और आगे बढ़कर के आगे उरुवेला, वे आगे बढ़कर के आगे कहाँ, उरुवेला। ये उरुवेला बिहार में गया के समीप है। वहाँ पहले से कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे। अब उन्हीं के साथ रह करके महात्मा बुद्ध भी तपस्या करना शुरू कर दिए। 6 वर्ष तक लगातार तपस्या किए, सुख करके एकदम नरकंकाल उनका शरीर हो गया।
कुछ भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उसी समय क्या हुआ कि वे सुजाता नामक कन्या के हाथों भोजन कर लिए। इस कारण से क्या था कि कौंडिन्य सहित पांचों ब्राह्मण जो उरुवेला में उनके साथ तपस्या कर रहे थे, वे उनको छोड़ करके और वे सब के सब चले गए कहां? सारनाथ। अब यहां पर जो उनके साथ कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मण जो व्यवहार किए महात्मा बुद्ध के साथ, उससे महात्मा बुद्ध बहुत विचलित हो गए। उन्हें लगा कि हमने तपस्या के दौरान तपस्या करते करते भोजन ग्रहण कर लिया है, इस कारण से ये 5 ब्राह्मण हमसे नाराज हो गए। अब महात्मा बुद्ध उरुवेला के बाद अब गया पहुंचते हैं। ठीक है, उरुवेला गया के बीच में बहुत दूरी नहीं है, बिल्कुल पास में ही है। वे गया पहुंचते हैं और गया पहुंचने के बाद वो पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर इस दृढ़ निश्चय के साथ वे समाधि लगा दिए कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम यहां से उठने वाले, हिलने वाले नहीं हैं। जिस दिन उन्होंने निरंजना नदी के तट पर बैठ करके ज्ञान प्राप्ति के लिए समाधि लगाई, ठीक उसके 8वें दिन महात्मा बुद्ध, उस दिन वैशाख पूर्णिमा था, ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अर्थात जिसको बौद्ध धर्म में कहा जाता है निर्वाण। महात्मा बुद्ध को क्या है, अब यहां पर निर्वाण की प्राप्ति हो गई। कहां पर? बोध गया में, इसलिए उसका नाम, उस जगह का नाम जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको बोध गया कहा जाता है। यहां पर ठीक उसके 8, जिस दिन उन्होंने समाधि लगाई थी, ठीक उसके 8वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके बाद महात्मा बुद्ध उस ज्ञान की शिक्षा अब पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके देना निश्चय किए कि मुझे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वह तक, चूंकि उस समय भारत में महाजनपद का काल है वो, और उस समय 16 महाजनपद हैं, उनमें से कुछ मुख्य महाजनपदों में घूम घूम करके उन्होंने क्या किया, अपनी ज्ञान की शिक्षा लोगों को देना शुरू किया कि अब जो भी वो ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई थी और उसको उसकी शिक्षा दे रहे। क्यों? उनका उद्देश्य था सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जो विसंगतियां उत्पन्न हो गई है, लोगों में जो रूढ़िवादिता व्याप्त हो गई है, कर्मकांड का बोलबाला हो गया है, उसको समाप्त करके सरल और सहज मार्ग लोगों के सामने प्रस्तुत करें, जिससे समाज में समानता स्थापित हो जाएगी और तभी समाज का विकास संभव है। तो अब देखिए कि ज्ञान की प्राप्ति उनको हो जाती है, उसके बाद महात्मा बुद्ध क्या है, अपनी ज्ञान की शिक्षा देना शुरू करते हैं। अब महात्मा बुद्ध ज्ञान की शिक्षा ज्ञान की जो शिक्षा देना शुरू किया महात्मा बुद्ध ने। अब देखिए महात्मा बुद्ध जब बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सबसे पहले वहीं पर तपस्सु एवं भल्ली नामक 2 बंजारों को उन्होंने अपने ज्ञान की शिक्षा दी। उसके बाद महात्मा बुद्ध आते हैं सारनाथ, ठीक है, और सारनाथ में सबसे पहले उन्होंने वही जो उरुवेला में कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मण इनके साथ तपस्या कर रहे थे और महात्मा बुद्ध को छोड़ करके सारनाथ चले आए थे, उन्होंने सबसे पहले उनको ही शिक्षा दिया। तो बौद्ध दर्शन में, बौद्ध साहित्य में सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रवचन दिया है, उसे ही महात्मा बुद्ध का प्रथम प्रवचन माना जाता है, प्रथम ज्ञान की शिक्षा मानी जाती है कि उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ में। और इसीलिए इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ के बाद महात्मा बुद्ध उरुवेला पहुंचे और उरुवेला में उन्होंने क्या किया कि उरुवेला में वहां पर 3 अग्निहोत्री जो भाई थे, जिसको 3 जटिल ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, उनको शिक्षा दे करके उनको अपना फॉलोअर बना लिया। उसके बाद वे आते हैं राजगृह, ठीक है, मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह,
इस समय मगध महाजनपद का जो शासक था वो बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार यहाँ का मगध साम्राज्य का शासक था और महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बिंबिसार ने वेलुवन नामक उद्यान दान में दिया था। अर्थात बिंबिसार महात्मा बुद्ध को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के उपदेश से प्रभावित हुआ और बौद्ध धर्म के प्रति अपनी आस्था जताई और महात्मा बुद्ध को उन्होंने क्या किया, वेलुवन नामक एक उद्यान दान में दिया कि वो यहाँ पर रह करके अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान से लोगों को शिक्षित करें। तो राजगिरी के बाद महात्मा बुद्ध जाते हैं अब वैशाली। ये वैशाली तत्कालीन समय में वज्जी संघ की राजधानी थी। वैशाली पहुंचे और वैशाली में लिच्छवी संघ ने इनको इनके निवास के लिए वहां पर दान वो उद्यान दिया। साथ ही साथ वैशाली की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वैशाली की नगरवधु जो आम्रपाली थी, ठीक है ना, तो आम्रपाली वैशाली की नगरवधु थी, उसने भी महात्मा बुद्ध के उपदेश से प्रभावित थी और उसने भी महात्मा बुद्ध को आम्रपाली वन नामक दान में दिया था। आम्रपाली वन दान में दिया था महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों के निवास के लिए। तो ये आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि लिच्छवी संघ ने इनके लिए क्या किया था, कुटाग्रशाला नामक वनदान में दिया था जहां पर महात्मा बुद्ध निवास करें। तो इसके साथ साथ हम आप ये बात देखिए कि वैशाली की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वैशाली में ही महात्मा बुद्ध ने क्या किया था कि सबसे पहले वैशाली में ही महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले स्त्रियों को अपने संघ में प्रवेश करने की इजाजत दी थी। महात्मा बुद्ध ने जब सारनाथ में शिक्षा देने गए थे महात्मा बुद्ध, तो यहाँ की एक और बात आपको बताता हूँ कि वहाँ पर क्या था कि वहाँ के बहुत सारे बनारस के वैश्य वर्ग के लोग जो थे वे सब के सब महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर के, महात्मा बुद्ध के उपदेश से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे। और वहीं पर महात्मा बुद्ध ने क्या किया, एक बौद्ध संघ की स्थापना की। लेकिन उस समय प्रारंभ में क्या था कि बौद्ध संघ में केवल पुरुषों को प्रवेश दिया जाता था, स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। वैशाली में महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि सबसे पहले, चूंकि अपने शिष्य आनंद के कहने पर ही उन्होंने क्या किया था, वैशाली में बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की इजाजत दे दी थी। तो इस प्रकार अब क्या है कि संघ में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। वैशाली में ही रहते हुए महात्मा बुद्ध एक बार, ठीक है, कपिलवस्तु की यात्रा किए थे और वहां पर क्या था कि शाक्त क्षत्रिय कुल के जो इनके परिवार के लोग थे और वहां के जो शासक वर्ग और जो लोग थे उनको अपना इन्होंने क्या किया, अनुयायी बना लिए। कैसे? वे सब के सब महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुने, उससे प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। वैशाली के बाद, ठीक है, महात्मा बुद्ध सुमसुमारगिरी पहुंचते हैं। ये उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में चुनार नामक जगह पर सुमसुमारगिरी जगह है, वहां पर पहुंचे। वहां पर महात्मा बुद्ध ने लोगों को शिक्षा दिया। इसके बाद महात्मा बुद्ध वहां से कौशाम्बी जाते हैं। कौशाम्बी जाकर के महात्मा बुद्ध, उस समय क्या था कि वहां पर कौशाम्बी महाजनपद का जो उस समय जो शासक था वहां पर, वो उस समय उदयन था। ठीक है, कौशाम्बी का शासक उदयन था और उदयन महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुना और उससे प्रभावित हो गया और इसने महात्मा बुद्ध के और महात्मा बुद्ध के अनुयायियों के निवास के लिए घोषिताराम विहार दान में दिया था। महात्मा बुद्ध और महात्मा बुद्ध के अनुयायियों के लिए घोषिताराम नामक विहार दान में दिया था कि जिसमें महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायी जाकर के वहां पर रहे। कौशाम्बी के बाद महात्मा बुद्ध
बेरंजा नामक जगह जो मथुरा में है, बेरंजा नामक जगह जो मथुरा में, वहाँ पर गए, वहाँ पर लोगों को शिक्षा दिया। उसके बाद महात्मा बुद्ध आ जाते हैं कहाँ पर? कौशल। महात्मा बुद्ध कौशल महाजनपद में आ जाते हैं। अब देखिए, महात्मा बुद्ध कौशल महाजनपद में आए और सर्वाधिक, अपने जीवन का सर्वाधिक लगभग 25 वर्ष कौशल महाजनपद में ही घूम। कौशल महाजनपद की तत्कालीन राजधानी कहाँ पे? श्रावस्ती। एक राजधानी कुशावती, दूसरी राजधानी श्रावस्ती। तो कौशल महाजनपद में इन्होंने लगभग 25 वर्ष तक रहते हुए घूम घूम करके इन्होंने शिक्षा दिया था। अब देखिए कि कौशल महाजनपद में उस समय शासक था प्रसेनजित, और प्रसेनजित भी इनके उपदेश से, इनके विचारों से प्रभावित हुए, और प्रसेनजित तमाम लोगों को साथ मिलते हुए बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध जब कौशल महाजनपद में घूम घूम कर लोगों को शिक्षा दे रहे थे, उसी समय महात्मा बुद्ध पहुँचते हैं पावा। ठीक है, और पावा में क्या होता है कि महात्मा बुद्ध पहुँचते हैं और वहीं पर चुंद नामक सुनार के हाथों भोजन किए, और भोजन करने के बाद क्या होता है कि वे उदर रोग से ग्रसित हो जाते हैं। उदर मतलब पेट के रोग से ग्रसित हो गए, और उसी अवस्था में महात्मा बुद्ध आते हैं कुशीनगर, कपिलवस्तु नहीं, कुशीनगर आते हैं। और कुशीनगर जब पहुंचते हैं तो वहीं पर महात्मा बुद्ध कुशीनगर में, ठीक है, वहीं पर महात्मा ये कुशीनगर आते हैं उसी रोगग्रस्त अवस्था में, और यही कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो ये, और इस घटना को बौद्ध दर्शन में, बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो हमने आपको ये बताया महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इसका मतलब 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। तो हमने आपको शुरू से कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिता का नाम, माता के नाम, यहाँ से लेते हुए और महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु होती है वहाँ तक की बात को बताया। तो ये महात्मा बुद्ध, चूँकि बौद्ध धर्म में सबसे पहले हमें महात्मा बुद्ध की जीवनी को देखना है, इसलिए कि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, गृह त्याग किया, महावीर निष्क्रमण के नाम से जाना गया। ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण के नाम से जाना गया। और जब उनकी मृत्यु हुई, नहीं, ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण के नाम से जाना गया। जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, उसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। जब उनकी मृत्यु हुई, उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। तो ध्यान रखना है कि सभी जितनी भी चीज़ें हमने बताया है, बात की है, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अभी इसमें बौद्ध धर्म में बहुत सारी बातों को बताना है। अभी तो इस वीडियो में सिर्फ आपने महात्मा बुद्ध के जीवनी को देखा। अब इसके आगे हम महात्मा बुद्ध ने क्या उपदेश दिए थे उस पर बात करेंगे। उसके आगे हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत के विषय में। फिर भारत में बौद्ध धर्म क्यों सफल रहा उस पर बात करेंगे। ठीक है, फिर बौद्ध धर्म का क्या योगदान रहा उस पर बात करेंगे। फिर 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई है उसकी बात करेंगे, और उसके लास्ट में करेंगे बौद्ध धर्म के पतन पर। तो आज इतने ही। थैंक यू।